नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मैं नवनीत आप सभी का स्वागत करता हूं एनजे क्लासेज जयपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यूपी जीईटी 2026 एडमिट कार्ड नहीं आएंगे और ऐसा हुआ भी है। आपको पता है आपकी एडमिट कार्ड की डेट दे रखी थी 9 जून और आज हो चुकी है 10 जून, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड की ना अपडेट है ना एडमिट कार्ड आया है। लेकिन अगर आप लोग एवीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो आप सभी के लिए एवीवीएमयू ने यहाँ पर एक नोटिस दिया है और उसमें बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एडमिट कार्ड आपके जारी होने थे लगभग 9 तारीख को, है ना। लेकिन मेरे भाई 9 जून को एडमिट कार्ड आने की डेट थी। एडमिट कार्ड आने की जगह अब केवल आपकी एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है। 9 जून को एडमिट कार्ड नहीं आए, लेकिन आपकी एग्जाम सिटी अब जारी कर दी गई है एवीवीएमयू के द्वारा। और यहां पर एक नोटिस साफ साफ उसने लिखा भी है, अगर आप देखो तो यूपी जीटी 2026 प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के जनपद की जानकारी जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्र का नाम और पता 13/6/2026 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र की जानकारी के अनुसार वह अपनी यात्रा की जरूर व्यवस्था कर ले। यानी आपको पता है सीनेट का मामला तो आप सभी को पता होगा कि सीनेट में पहले से सेंटर जारी कर दिया गया था, जिसके कारण सेंटर को ही खरीद लिया गया और सेंटर को ही खरीदने के बाद मेरे भाई वहां पे नकल कराई गई। सीसीटीवी कैमरास को ऑफ करके ये आप सभी ने सुन ली होगी ये न्यूज, जैसा कि अभी वायरल भी चल रही है ना। ये जो न्यूज थी आजमगढ़ शहर के कोतवाली जो है बलरामपुर क्षेत्र के विद्या इंटर कॉलेज में चल रही बीएससी नर्सिंग की परीक्षा को लेकर के नकल कराए जाने के विरोध में धरने पर बैठे छात्रों को समझाने बुझाने जुटी पुलिस। छात्रों की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। अब यहां पर ये वाली बात निकल करके आ गई और इस बात को देखते हुए मेरे भाई आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो अभी डेट पोस्टपोन कर दी है। यानी कि 9 जून आपकी दे रखी थी, वो 9 जून अब हो चुकी है 13 जून। यानी एग्जाम से केवल और केवल 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, हाँ 2 डेज। और एक बात और सुन लो मेरी बात, अगर आप लोगों को यहां पर बोल रहा है कि किस प्रकार से आपको एग्जाम सिटी देखनी है, वो नहीं आ रहा है आप पे देखना, तो मैं बता देता हूं मेरे भाई। आप लॉगिन वाले प्रोसेस पे क्लिक करोगे, यहां पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहां पर आप लोग एंटर पासवर्ड पे क्लिक करोगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो कि हमको नहीं पता और रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं पता, तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा मोबाइल नंबर लगाया है। बिल्कुल इसमें क्लिक करो, अपने जो भी मोबाइल नंबर लगाया है वो मोबाइल नंबर इसमें डालो और उस मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों शेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप उसमें से पासवर्ड लेकर के और रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो। यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करो और जैसे ही क्लिक करोगे आपसे तुरंत बोलेगा कि पासवर्ड चेंज करो पहले। और आप जैसे ही पासवर्ड चेंज करोगे, यानी कि इसके मैसेज के द्वारा भेजा गया जो पासवर्ड है वो आप लोग वहां पे फिल करो। और पासवर्ड जब फिल कर देते हो उसके बाद दो न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड ऐसे टैब्स खोलेंगे। तो आप न्यू पासवर्ड में जो भी अपना नाम हो जिस आधार पे आप लोगों को रखना है, याद रखना एक अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं तो नवनीत का एक जो पहला अक्षर है वो बड़ा लिखना है आप लोगों को। उसके बाद आप चाहे NAVNEET कुछ इस प्रकार से लिख दो। अब कोई भी ऐसा आपको यहाँ पर लगा देना है 1 2 3, यानी नंबर भी होने चाहिए और इस प्रकार का आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है। कुछ भी कर लो आप अपने हिसाब से, जो भी कोई फेवरेट नेम हो, कोई स्पेलिंग हो, तो अपने हिसाब से जो भी रखना है वो रख लेना। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन जैसे हो जाएगा मेरे भाई आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका नाम, आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल के साथ में यहां पर कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा व्यू ए एग्जाम सिटी। व्यू ए एग्जाम सिटी पे आप क्लिक करो। यहां पर कहां पर, यहां पर क्लिक करना है मेरे भाई। यहां पर आप क्लिक करते हो जैसे ही, है ना, यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू विंडो खुलकर आ जाएगी। तो उस विंडो पे लिखा होगा आपके एग्जाम सिटी कौन सी है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, आपको लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है, एग्जाम सिटी हैज बीन रिलीज, एग्जाम सिटी गोंडा। अब जैसे ही आपकी एग्जाम सिटी, यहां पर भी आपका एग्जाम लगेगा, वो एग्जाम सिटी आपकी यहां पर जारी कर दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहां पर जारी कर दी गई है। ठीक है मेरे भाई, और यहां से आप अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हो और उस हिसाब से आप लोग यहां पर
अपना पूरा जाने की व्यवस्था कैसे आपको करनी है, कैसे जाना है, कितनी दूर है आपसे, हो सकता है आपके शहर में ही एग्जाम आपकी लग जाए या कोई दूसरे शहर में लग रही है, तो आपको कैसे जाना है उसकी व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। तो 2-5 दिन पहले ही आपकी जारी कर दी गई है। बाकी अगर मैं बात करूं कि आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे, तो उसके लिए 2 दिन का समय अभी लगने वाला है मेरे भाई। तो 2 दिन तो आप मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, पहली बात, ठीक है। तो समझ में आ गई कितनी चीजें, बिल्कुल। अब एक बात और सुन लो मेरी, अगर आप लोगों ने, अब आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है एग्जाम को लेकर के, आज का दिन छोड़ दो तो 5 दिन में मेरे भाई इस कदर की मेहनत करनी है कि एग्जाम में शानदार सा स्कोर आपको लेकर के आना है। इसलिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है शानदार तरीके से आपको मेहनत कराने के लिए, और हमारे द्वारा आपको यहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं शानदार तरीके का कंटेंट, शानदार तरीके की चीजें। यह अपना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एनजे क्लासेस जयपुर। यहां पर फ्री एनजे क्लासेस जयपुर के इस एप्लीकेशन पर फ्री आपको पर डे टेस्ट मिल रहे हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फ्री टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बिल्कुल फ्री टेस्ट, फ्री टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, ठीक है। और ये पूरा कंटेंट आपको एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और यहां पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजों की सुविधा। अब आपको मैं बता भी देता हूं, 13 टेस्ट पहले से अपलोडेड है। आप लोग अगर अपलोड यहां पर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कवर करने हो तो इस प्रकार से मैं बताऊं, जैसे जीके वाली फाइल है, ये बच्चों ने कल ही अपलोड की गई थी और आज तक मेरे भाई लगभग काफी सारे बच्चों ने ले लिया। जैसे कि इस फाइल में 2025 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो 2025 का क्वेश्चन इसमें पहले से ही दिया हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हो एक एक। अब इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है, आपका फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, उड़न परी के नाम से कौन है, देववाल किसे कहा जाता है, कैप्टन कुल कौन है, हिटमैन कौन है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न, ढेरों सारे प्रश्न आपके लिए। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, 2025 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है मेरे भाई, बिल्कुल पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में पढ़ सकते हो, जैसे आपको पढ़नी हो वैसे। 2025 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो ऐसे कैसे ही यहां पर है, और उससे संबंधित कितने प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने यहां पर रखे हैं। लगभग 500 से 1000 प्रश्न ये रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। 101% इसमें से पूरा का पूरा कंटेंट मैच करने वाला है। बस आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, एनजे क्लासेस जयपुर पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। शिक्षक दिवस 2025 में पूछा गया था भाई, और कोई दिवस आपसे पूछा जा सकता है, एड्स दिवस पूछा जा सकता है, नौसेना दिवस पूछा जा सकता है, मानव अधिकार दिवस पूछा जा सकता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न और भी बन रहे हैं, कितने प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित 2025 में ये प्रश्न पूछा था, तो कोई से भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आगे मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहां पर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, 2025 में पूछा था, और भी पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित, और ढेरों सारे प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। तो भाई अगर आपको ये वाली पीडीएफ पढ़नी है, केवल 32 पेज के, ज्यादा नहीं, 32 पेज में कंप्लीट आप लोगों के लिए यहां पर कंटेंट मेरे भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। लोकसभा का उपनाम क्या था, 2025 में पूछा था, है ना, जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये केवल जीके की है, ऐसा नहीं है कि ये केवल जीके की ही आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। आप लोग देख लेना 2025 का पेपर, अगर आपने देखा हो तो आपको ये कंटेंट पता होगा, नहीं देखा हो तो मेरे भाई आप लोग 2025 का पेपर देखना पहले, ठीक है। हाँ, वहां से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये कंटेंट आया है कि नहीं आया वाकई में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही संबंधित खेलों से संबंधित प्रश्न, ढेरों सारे प्रश्न इसमें आपके लिए है जो इंपॉर्टेंट है। बस इस पीडीएफ को पढ़ लेना, शानदार तरीके से आप बहुत अच्छा जो है जीके में करके आओगे अपना स्कोर। उसी प्रकार से मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहां पर मैंने आपके लिए जो है साइंस वाली पीडीएफ भी यहाँ पर डाल रखी है। अगर आप लोग साइंस वाली पीडीएफ देखना चाहते हो तो साइंस वाली पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर भी कवर किए गए हैं। और यहाँ पर शानदार तरीके से 44 पेज की ये वाली पीडीएफ है साइंस की, पूरा का पूरा कंटेंट छपेगा। आप लोग आज रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, अगर आप वापस देखो तो देख लेना, और यहाँ पर दिया भी गया है बीच बीच में कि आप लोग वापस आकर के अपना फीडबैक जरूर देना कि भाई आपका पेपर कैसा बैठा, और पूरा का पूरा पेपर इन पीडीएफ में से बैठने वाला है, पूरा का पूरा A to Z, है ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो केवल इतना पढ़ लो, बहुत है।
पूरा पेपर आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, शानदार तरीके की चीजें और 1000 प्रश्न इसमें है मेरे भाई, 1000 प्रश्न इसमें है। आप लोगों के लिए शुभकामना मैसेज भी यहाँ पे छोड़ रखा है शानदार तरीके से कि बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम देनी है आप लोगों को। और शानदार तरीके से देखो प्रश्न पूछे गए प्रश्न इसमें ही है ना। 2025 में जो प्रश्न पूछे थे मुकुलन द्वारा जनन, है ना, परागकण किसे कहते हैं, ये सीनेट में आया था ये प्रश्न। ठीक है, हाँ, स्वपरागन, सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारे प्रश्न इस पीडीएफ में पूरे के पूरे डिजाइन करके डाल दिए गए हैं। और अब यहां पर ये पीडीएफ है ना, वो इंग्लिश वाली पीडीएफ और अपलोड हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर मिलेंगे। यहां से आप जाकर के एनजे क्लासेस जयपुर का ये जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई। और यहां से आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाइए, एनजे क्लासेस जयपुर सर्च कीजिए और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को दुगनी रफ्तार दे सकते हो मेरे दोस्त। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या पीडीएफ के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 6377 449372 पर, या कांटेक्ट कर सकते हो 6377 163316 पर। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। तो शानदार तरीके से अभी आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी हेल्पलाइन नंबर पे अगर जानकारी लेनी हो कोई भी आपको तो आप ले सकते हो बहुत शानदार तरीके से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी निकाली गई है जो आप शानदार तरीके से टेस्ट भी लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूपीजीटी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। और शानदार तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही लगभग यहाँ पर आप लोगों के लिए 13 टेस्ट यहाँ पर है आप सभी साथियों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो ये है ना, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में भरता है। ठीक है, ये 13वें नंबर का टेस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले लगभग 30 से 40 मिनट पहले ये टेस्ट डाला गया है। ठीक है, हाँ, आप शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को देख सकते हो। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, हमारा उधर भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं ना वही सारे प्रश्न यहां पर लिखे गए हैं। और मैं बता दूं अभी 30 मिनट पहले ये टेस्ट अभी पब्लिश हुआ है और मैं यहाँ पे इसका व्यू रिजल्ट करके क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट भी आपके सामने होगा और आप लगा सकते हो। लगभग 400 बच्चों ने 30 मिनट में ही टेस्ट दिया है, 400 प्लस बच्चों ने 30 मिनट में टेस्ट दिया है, बहुत शानदार तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉपर का नाम क्या है, टॉपर कौन है इसमें, है ना। और मैंने कितनी बार ये टेस्ट लगाया, कितनी बार, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या रिजल्ट रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या रिजल्ट रहा था, अब कितना है, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन है भैया टॉपर, यहाँ से देख सकते हो आप 50 टॉपर बच्चों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये देखिए मेरे भाई, अंशु मौर्य का 95 आया लास्ट स्कोर। बाकी ये टेस्ट अभी 400 बच्चों ने लगा दिया है, 50 बच्चों का आप यहाँ पे रैंक देख सकते हो। आपने अनअटेम्प्ट कितने किए थे, अगर उनका सोल्यूशन देखना हो तो यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख सकते हो कि आपका राइट क्या था और आपने आंसर दिया ही नहीं उन क्वेश्चन का। तो शानदार तरीके से बढ़िया तरीके का बढ़िया क्वालिटी का आपका टेस्ट है। तो बढ़िया तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप ये टेस्ट लगा सकते हो। एग्जाम तक यानी 15 तारीख तक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट रहेंगे और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो एनजे क्लासेस जयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो। ठीक है भैया, बाकी आज के इस पूरे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो अपडेट थी वो आपके 13 तारीख को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अभी आपको केवल एग्जाम सिटी जारी की गई है, तो आप एग्जाम सिटी से ही अपना जाने का जो भी रहने वाला है वो आप लोग अभी देख लो। एग्जाम आपका किस सिटी में आया है आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में आप सभी का इतना ही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट।